तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की सीरीज़। और गाइस इस 9th में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, सो नंबर सिस्टम आप डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा। नंबर सिस्टम यानी कि हम इसमें चैप्टर में नंबर से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, नंबर से रिलेटेड। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे गाइस। सो गाइस हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर लाइन के बारे में। सो अभी तक आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे होंगे होल नंबर और रियल नंबर्स। जैसे कि हमारा ये नंबर है, ये नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, सेंटर पे 0 होता है। ये हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा एंड ये 5 होगा। और 0 से पहले क्या होंगे हमारे -1, -2, -3 एंड -4 एंड -5। तो ये माइनस माइनस होंगे सारे। ठीक है, अब सपोज़ हमें इस नंबर पे अभी तक हमने क्या कैसे नंबर रिप्रेजेंट करे हैं, रियल नंबर, यानी कि या तो माइनस में हो या प्लस में हो, सारे होल नंबर होंगे हमारे। ठीक है, होल नंबर यानी कि जिसे बेसिकली हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद यूनिक पॉइंट। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमें फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वो कैसे करेंगे। तो सपोज़ मुझे हाफ को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वो कहाँ होगा, हाफ होगा हमारा 0 और 1 के बीच में। और कहाँ होगा, से आधे पे में, यानी कि मिड पॉइंट होगा। 0 और 1 का मिड पॉइंट क्या होगा हमारा, हाफ। अगर सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है 1/4, तो ये 1/4 में कहाँ होगा, तो 1/4 हम रिप्रेजेंट करेंगे समवेयर यहाँ। ठीक है, तो ये होगा हमारा 1/4। अगर सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है 1/3, तो ये क्या होगा गाइज हमारा -1/3। तो ये होगा हमारा, अगर इसे हम 0 और 1 के बीच में हम 3 पार्ट्स कर दे, सो ये हो जाएगा, सपोज़ ये 1 है, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है इक्वली। तो जो एक पार्ट होगा, यानी कि यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट होगा ये होगा हमारा -1/3। ठीक है, ये होगा हमारा -1/3। तो कुछ ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को। तो आपने फ्रैक्शंस को सोचा होगा कि आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी नहीं सोचा होगा। सो आज हम ऐसी ही कुछ बातें और ऐसी ही कुछ चीज़ें करेंगे नंबर लाइन वाले इस नंबर सिस्टम चैप्टर में, जो अभी तक हमने नहीं की होगी और ना ही सोचा होगा। और कुछ ऐसे नए टर्म्स पढ़ेंगे जैसे कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस चैप्टर में आपने सुना होगा लेकिन आपने कभी करा नहीं होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। तो मेरे चैनल का नाम है जी एजुकेशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल। फाइन। सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से, जो आप 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारी डेफिनेशन है वो है नंबर, नेचुरल नंबर की। ठीक है, सो नेचुरल नंबर गाइस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेट मी नो जल्दी फास्ट। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, 2, 3, 4, 5 एंड ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, यानी कि सो ऑन। अंडरस्टूड। अगर हम बात करें सेकंड, अगर आपने सुना होगा होल नंबर, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, होल नंबर होते हैं हमारे 0 से, यानी कि इसमें एक 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा होल नंबर। तो ये हो जाएगा 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर, याद रखना हमेशा। एंड ये 3 हो जाएगा, 4 एंड ये चलता जाएगा एंड हो जाएगा हमारा सो ऑन, यानी कि इन्फिनिटी तक हो गई ना हमारे में जो नंबर्स होंगे होल नंबर। सो होल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल W से, और जो नेचुरल नंबर होता है उसे डिनोट करते हैं हम N से, कैपिटल N से। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस इंटीजर्स की। अगर इसमें हम नेगेटिव इंटीजर ऐड कर देंगे, यानी कि नेगेटिव इंटीजर इंक्लूड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे सारे इंटीजर्स। ठीक है, सो हम इंटीजर्स को कैसे डिनोट करेंगे, इंटीजर्स और रियल नंबर कह लो आप इसे, और रियल नंबर। तो रियल नंबर और इंटीजर्स आर सिमिलर टर्म्स। सो इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा हमारा, -इन्फिनिटी से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा हमारा +इन्फिनिटी।
सो ये आते हैं हमारे सारे रियल नंबर, और रियल नंबर को डिनोट करते हैं हम अपने कैपिटल Z से, कैपिटल Z से, यानी कि अब गाइस सपोज करो अगर मैं इसमें फ्रैक्शन भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसमें सारे फ्रैक्शंस ऐड कर दूं, तो सपोज जैसे कि इसको क्या लिखूंगा मैं, तो अगर मैं इनमें सब में फ्रैक्शन ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। यानी कि ये सब इंक्लूड करके साथ में हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर क्या होगा हमारा, जो कि सारे जैसे कि 1/2, ठीक है, 3/4, और इवन नंबर ले लो या फिर फ्रैक्शन में ले लो और कोई कुछ भी नंबर हो, तो ये सारे क्या होंगे हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और डिटेल में, तो अभी हम थोड़ी बेसिक नंबर्स के बारे में डिटेल में जा रहे हैं। इवन नंबर आपको पता होगा, इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। सो आपको ये भी डिटेल दे देता हूँ मैं, अगर आप रिवीजन करा देते हो थोड़ा बहुत। तो इवन नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर होते हैं हमारे, ऑड नंबर होते हैं हमारे कौन कौन से, 1, 3, 5, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, रिमेंबर दैट, 11 एंड ये सो ऑन। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास से आपका जो रियल मैथ है वो स्टार्ट हो रही है। सो ये होगा हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या होंगे हमारे, जो कि खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम जो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे कि, और प्राइम नंबर स्टार्ट होता है गाइस 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 और ये चलता जाएगा सो ऑन। तो ये सारे जो नंबर्स है ये खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने सारे नंबर्स के बारे में जाना। सो गाइस अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर की, जो कि हमें इस चैप्टर में ज़्यादातर पढ़ना है। सो गाइस रेशनल नंबर डिनोट करते हैं हम R से, और रेशनल नंबर कब कहा जाएगा, मैंने राशनल नंबर लिख दिया तो रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर तभी होगा अगर उसे लिखा जा सकता है P/Q फॉर्म में, यानी कि अगर किसी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखा जाए तो वो होगा हमारा रैशनल नंबर। अब इसे थोड़ा जनरली समझते हैं कि इसका मतलब क्या एग्जैक्टली। तो सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 4, तो गाइज हम 4 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्या हुआ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? जी हाँ लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं P4/1, और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं हो सकता, और इसका आपको रीज़न फाइंड करना होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा ये क्यों होता है। ये अपने आप को आपको फाइंड करना है कि Q 0 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि 4 को हम 4/1 की फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा P/Q की फॉर्म में, वेयर P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 एंड Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, यानी कि हम 4 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 4 क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। अगर हम बात करें -25 की, क्या हम -25 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, -25/1, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिख दिया हमने। यानी कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनमें क्या कौन कौन से नंबर आते हैं, उसमें हमारे नंबर आते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैंने पहले लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले। नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं हमारे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, होल नंबर 0 को इंक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है। और क्या फिर हमारे होल नंबर आ जाएंगे, और या फिर इंटीजर्स यानी कि हमारे नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा क्या क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, और यही सारे हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है।
सो आप इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर में होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं गाइस जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वही हमारे इरेशनल नंबर होंगे बेसिकली। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है हाफ, तो ये होगा हमारा रेशनल नंबर। अगर मैं बात करूँ इसको मैं 2/4 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा। अगर मैं 2/4 को 10/20 लिख सकता हूँ, ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं 25/50 लिख सकता हूँ, यानी कि मैं एक फ्रैक्शन को इन सब की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये क्या सारे रेशनल नंबर होंगे। तो हम जो रेशनल नंबर बोलेंगे, हम रेशनल नंबर क्या बोलेंगे, सिर्फ इसको बोलेंगे, और इन सबको क्या बोलेंगे हम, एक नया टर्म है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है ये, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये थोड़ा डीप में चला गया मैं, तो ये आपको इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर में जो हमारा p/q होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो p और q होगा वो दोनों क्या होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, आर को प्राइम नंबर। अब ये नया टर्म आ गया को प्राइम नंबर क्या होता है। तो गाइस को प्राइम नंबर होता है हमारा, आपको दिख रहा है, लेट मी मूव थोड़ा लिटिल बिट अप, हाँ नाउ इट्स फाइन। सो माई माइक इज ड्रॉप्ड fall off, so let me attach somewhere, I can put it in my pocket. So now guys हम कहाँ हैं, हाँ दिस इज फाइन। सो को प्राइम नंबर की बात कर रहे थे हम। तो को प्राइम नंबर क्या होता है गाइज, अगर दो को प्राइम नंबर है तो उसका मतलब क्या होता है, ये हमारा कुछ कॉमन फैक्टर से रिलेटेड है। तो कॉमन फैक्टर आपने पढ़ा होगा, हाईएस्ट, जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। सो थोड़ा मेरा पेन नहीं चल रहा। सो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं हमारे, अगर सपोज हम बात कर रहे हैं कॉमन फैक्टर की, सॉरी को प्राइम नंबर की, क्या हमारा को प्राइम नंबर की। सो गाइस को प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर सपोज हमें फाइंड करना है p/q की को प्राइम नंबर, सो जो p और q के जो कॉमन फैक्टर होंगे, यानी कि p और q के कॉमन फैक्टर एक से, यानी कि एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको को प्राइम नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। यानी कि एक के अलावा कोई भी को प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p और q का। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। अदर देन 1 आपको नहीं दिख रहा है शायद, मैं थोड़ा आगे चला गया। तो यहाँ आएगा मेरा 1, ठीक है। सो अब मैं समझाता हूँ। सपोज मेरा बात कर रहा हूँ 2 और 3 की। सो गाइस 2 और 3 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, 1 और 2 होगा, और 1 और 3 होगा। अगर कॉमन फैक्टर की बात करूँ तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है हमारे, 1 1 है, यानी कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 और 3 क्या होंगे हमारे को प्राइम नंबर। अब कुछ बड़े नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे कि 2 नंबर ले लेता हूँ मैं, 9 और 4, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। तो 9 और 4, अगर दोनों के को मैं कॉमन फैक्टर निकालूँ तो 9 का क्या हो जाएगा हमारा, 9 के हो जाएंगे हमारे फैक्टर क्या होंगे, 1 3 और 9, और 4 के क्या हो गए हमारे, ठीक है, 4 का क्या होगा हमारा 1 2 और 4। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हमारा 1 है, यानी कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 9 और 4 और 9 क्या हमारे आर को प्राइम नंबर। यानी कि अगर हमें रेशनल नंबर बनाना है तो हमारे जो p और q होंगे वो मस्ट भी क्या होने चाहिए हमारे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अंडरस्टूड।
तो रेशनल नंबर में कंडीशन होती है अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं किसी भी नंबर को और उसे प्रूव कर रहे हैं रेशनल नंबर है, तो जो p और q होंगे वो हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रू फॉल्स है उसके आपको उत्तर देने होंगे, ठीक है। सो गाइज अब मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन लाया हूँ। सो एग्जाम्पल है ये हमारा, तो इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो क्या सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होता है? तो गाइज नेचुरल नंबर के होल नंबर क्या स्टार्ट होते हैं हमारे? होल नंबर जल्दी बताओ। तो होल नंबर होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये चलता है सोन। और हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट, ठीक है। तो यानी कि स्पेलिंग देख लेना। सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी कि नेचुरल नंबर में होल नंबर का 0 नहीं आ रहा है, यानी कि इसकी स्टेटमेंट होगी ये वाली हमारी फॉल्स होगी नहीं होगी। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। एवरी इंटीजर इज एन रेशनल नंबर, यानी कि इंटीजर को हम रेशनल नंबर में ले सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे सारे, ठीक है, 4, -4, -3, -2 सारे माइनस वाले और इंक्लूडिंग 0 और प्लस वाले, ठीक है। यानी कि क्या हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सपोज ये हमारे m है, ये m हमारा इंटीजर है, तो m को हम m/1 की फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीजर होते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? रेशनल नंबर। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, क्या रेशनल नंबर सारे इंटीजर्स होते हैं? तो गाइस रेशनल नंबर में हमारे क्या आते हैं? फ्रैक्शन आते हैं, जैसे कि 2/4, 1/2, 3/4। तो ये क्या है? हमारे रेशनल नंबर है। और जो इंटीजर्स होते हैं उसमें हमारे सारे होल नंबर होते हैं, माइनस वाले भी साथ में, यानी कि फ्रैक्शन नहीं होता है। यानी कि इसमें किसका मतलब क्या है? जो ये लास्ट वाला है ये हमारा फॉल्स है, ये हमारा ट्रू है, ठीक है। तो एक ट्रू है और 2 फॉल्स है। तो ये इससे हमारा जो कंसेप्ट रीचेक था वो सही से कंफर्म हो गया कि हमें आ गया है नहीं आया है। आई होप कि आपको भी आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है गाइस इसमें हमारा, इसमें बताना है हमें कि 5 नेचुरल नंबर बताने हैं, 1 और 5 रेशनल नंबर बताने हैं हमें। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो हम q और सो बेसिकली p बाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में सारे फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं आप निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, इसमें फ्रैक्शन क्या क्या होगा हमारे इसमें, जल्दी फाइंड करो यार, यू आर वेरी स्लो। जैसे कि हाफ हो गया, ठीक है, और 1/3 हो गया, है ना, 1/6 हो गया, बहुत सारे हैं। और 5/4 हो गया, 4/3 हो गया। क्योंकि ये क्या गलत हो गया ये वाला, क्योंकि 1 से ज़्यादा होना चाहिए ना। और जैसे कि 7/4 हो गया, है ना, और 6/5 हो गया। अब बात आती है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी तरीका है हमारा फाइंड करने का या नहीं है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ सिंपल सा, जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमें फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर, तो जितने भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें आप +1 कर देंगे। जैसे कि हमें कितने फाइंड करने हैं 5, तो 5 में प्लस कर देंगे हम 1, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। यानी कि हमें 6 फाइंड करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अब 6 को हम यानी कि 1 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हमको लिख सकते हैं 1 = क्या होता है गाइस हमारा। तो ये आपको क्या करना है, 6 को डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। 6 को डिनोमिनेटर में लिखना है, जो भी हमारा 1 को प्लस करने पे आया है। उसके बाद इसको हम 1 कैसे बनाएंगे, 6 ऊपर रखेंगे,
यानी कि ऊपर नीचे सेम 6 6 रखेंगे। और जो 2 होगा वो हमारा क्या होगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 12/6 लिख सकते हैं। तो 6 जो होता है हमारा डिनोमिनेटर ये सेम होना चाहिए, बस आपको याद रखना है 6 हमारा सेम होना चाहिए और ऊपर वाला नंबर 6 होगा, क्योंकि गाइस हमारा 1 से स्टार्ट होना चाहिए हमारा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन ही हमारे सारे रेशनल नंबर होंगे। तो अब जो इसके बीच का हमें फाइंड करना है, यानी कि ये नहीं होगा हमारा, ये हमें वैल्यू नहीं देनी है, इसके बीच की, यानी कि इसके बीच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी बीच की वैल्यू क्या होगी हमारी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 नहीं लेना है, क्योंकि हमें बीच के नंबर लेना है। यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब बीच में, तो बीच के नंबर पे फाइंड करने थे 5, हमने फाइंड कर दिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये नंबर हमें फाइंड करने थे। तो सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं जो कि हम लिख सकते हैं उन्हें P/Q की फॉर्म में, वो क्या होंगे हमारे सारे रेशनल नंबर होंगे। तो सिंपल तरीका है रेशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में फाइंड करने का। पहले बात करना है हमें कि जो कितने हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें +1 कर देना है। दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर 6 रखना है और ऊपर सेम 6 रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी तरफ जो 2 है उसे हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आपको उसके बीच के नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि एक एक प्लस करते जाओ, इसमें एक एक प्लस करते जाओ और इससे पहले आपको रोक देना है। तो 11 इससे पहले, इससे यहाँ आपको रोक देना, 5 आपके फाइंड हो जाएंगे जितने भी आपको फाइंड करने होंगे। अंडरस्टूड। सो हमने अब तक क्या क्या सीख लिया, 5 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते, नंबर ऑफ रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी दो नंबर में। तो इसका मतलब क्या है गाइस कि किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में हम इन्फिनिटली, यानी कि इन्फिनाइट बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं कुछ और। सो गाइस हमारी 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझा देता हूँ पहले मैं। सो गाइस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी भी है, और अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है और आपको काफ़ी हद तक समझ में आया हो काफ़ी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन है गाइस कि 0 क्या रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो 0 होता है वो रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, सोचो थोड़ा, ठीक है। तो गाइस रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। सो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम किसी फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लिख सके, वेयर P एंड Q आर क्या, इंटीजर्स, यहाँ नहीं आ रहा, इंटीजर्स, एंड वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन थी रेशनल नंबर की। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हम 0 की बात करें तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। अगर हम एक एक नंबर बढ़ाए, जैसे 0/1 एक वैलिड नंबर है क्योंकि ये Q नॉट इक्वल टू 1, Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। दूसरा नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, 0/4, यानी कि हम 0 को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, क्योंकि इन सब की वैल्यू क्या होगी गाइस हमारी 0 ही होगी। यानी कि 0 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो 0 होगा हमारा वो क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, एंड कैन बी written as P/Q, ठीक है। P/Q written as फॉर्म ऑफ, या फिर P/Q फॉर्म। अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, तो हम लिख सकते हैं यस 0 इज अ रेशनल नंबर एंड इट कैन बी written as P/Q फॉर्म। इजी था क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको कैसे करना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं अभी एग्जांपल कराया था उससे हो जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस के बीच में हमें फाइंड करना है, यानी कि फ्रैक्शन के बीच में हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन देख, पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेशनल नंबर में फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे अभी वो बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले यही रूल अप्लाई होगा जो हमने एग्जांपल में रूल अप्लाई किया था कि कितने रेशनल फाइंड करने हैं हमें, 5। तो 5 में 1 प्लस करना है आपको, अंडरस्टूड। तो 5 में आपको 1 प्लस करना है, उसके बाद ये बन जाएगा हमारा 6। जो 3/5 है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 6/6 से, अंडरस्टूड। तो 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 18/30। और दूसरी तरफ अगर हम 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 को, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 24/30। अब क्या करना है, अब इन दोनों के बीच के हमें 5 नंबर बताने हैं। तो पहला नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसके बाद का, क्योंकि बीच के नंबर बताने हैं, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो बीच के नंबर क्या होंगे इसके बीच में, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये होंगे हमारे इसके बीच के रैशनल नंबर, अंडरस्टूड। इजी था क्वेश्चन। और इससे पहले भी बात मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें फाइंड करना है किसी बीच के 2 नंबर। सो अभी एक और बता देता हूँ मैं आपको एक और बार। सो अगर मैं चेंज कर दूँ क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बार आपको सॉल्व कर देता जल्दी से, इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 2 नंबर के बीच में फाइंड करना है 3 एंड 4 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर हमें इसमें बात फाइंड करने हैं हमें 6 रेशनल नंबर में फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले कितने नंबर फाइंड करने हैं हमें, 6। तो 6 में हम प्लस कर देंगे 1, तो हो जाएगा हमारा 7। अब क्या करना है, पहले फर्स्ट नंबर लेना है हमारा 3, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 21/7। दूसरा है हमारा 4, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 7/7, तो हो जाएगा हमारा कितना 28/7, अंडरस्टूड। सो यानी कि अब क्या करने हैं, हमें 6 नंबर बताने हैं, इन दोनों के बीच में हमारे 6 नंबर आ जाएंगे कुछ। तो पहला नंबर क्या होगा हमारा 22/7, सेकंड नंबर 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, और एक लास्ट है 27/7। तो ये होंगे हमारे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, इजी। और 4th नंबर में गाइस हमारे दे रखा है 4th नंबर में दे रखा है हमारा ट्रू फॉल्स दे रखे है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बता रहा है कि सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं। तो जी हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या स्टार्ट होते हैं हमारे, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे, कुछ दिख रहा है आपको, हाँ। सो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, यार इसने परेशान कर दिया मुझे पेन ने। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे किससे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और वहीं होल नंबर क्या होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। एंड यू विल गेट टू नो दैट कि गाइस होल नंबर है हमारे, जो होल नंबर है उसमें हमारे सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3, 4 से, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, लेकिन हमारे जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 0 आता है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू। तो ये वाली क्योंकि ये यहाँ अप्लाई हो रही है कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं नहीं होते, तो जो पहला है उसका आंसर होगा हमारा ट्रू, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर,
तो इंटीजर्स में होल नंबर आते हैं नहीं आते? टेल मी नाउ। फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, और इंटीजर्स में माइनस नंबर यानी कि नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सारे इंटीजर्स नंबर, जीरो, पॉजिटिव सब आ जाते हैं। और इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सो सारे होल नंबर जो रेशनल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं? नहीं, रेशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन होते हैं और होल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। तो यू कैन नॉट से दैट कि ये एक फैक्ट है, यानी कि थर्ड नंबर भी हमारा फॉल्स होगा, ये पेन चल के नहीं देगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट था, तो पहला जो है हमारा इसमें वो ट्रू होगा और दोनों फॉल्स होंगे। पहला ट्रू है, उसके बाद फॉल्स है। सो गाइज आई होप यू लाइक इट। सो दिस चैप्टर जो एक एक्सरसाइज 1.1 है वो ख़त्म हो चुकी है, और इसमें जो समझना था हम समझ चुके हैं। अब वो 1.2 को समझेंगे अगली वीडियो में, जिसमें जो कि वीडियो है अबाउट इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, उसके बाद और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और उसके बाद हम 1.3 करेंगे। 1.3 काफ़ी इजी है। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नंबर सिस्टम। सो पहले जो चैप्टर होते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इजी होते हैं किसी भी क्लास के लिए, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।